स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वंशी विभो शीतकरा नवनीर दाभा पीताम्बरा बफलात् धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु न सराजहंस। प्राणप्रयाण समये कभवात भित्तये कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मच्छमः पातकी नास्ति पापग्नि त्वच्चमा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु।
गतिरे मम ओ राधा कृष्णौ गतिरे मम कृष्णस्य द्रविणं राधा कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि राधाया द्रविणं हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो गतिरे मम ओ राधा कृष्णो गतिरे मम कृष्ण प्राण मयि राधा कृष्ण प्राण अरे सभी मयि राधा राधा प्राणमयो हरि राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो गतिरे मम कृष्ण द्रव्य मयि राधा कृष्ण प्राण मयि राधा राधा द्रव्यमयो हरि राधा द्रव्यमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो गतिरे मम कृष्ण गृह स्थिता राधा कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरि राधा गृह स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो गतिरे मम कृष्ण चित स्थिता राधा कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित स्थितो हरि राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो गतिरे मम राधा कृष्णो
मयि राधा कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेम मयो हरि राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम ओ राधा कृष्णो गतिर्मम बोलिए युगल सरकार भगवान की जय भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की नैमिष धाम की ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़िदिति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की मांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुवर्ग, मातृशक्तियों एवं कथानुरागी बंधु, आइए इस नैमिष में मिले हुए इन पवित्र दिनों का सदुपयोग करें। क्यों? यदि नैमिष की भूमि में बैठकर भी आप लोगों ने दुनियादारी की बातें की, तुम्हारा यहाँ आना ना आना बराबर है। महापुरुषों ने एक भी क्षण व्यर्थ जाने नहीं दिया और शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करता है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण, या कहिए महापुरुषों का क्षण, कभी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। यदि तुमने व्यर्थ किया तो ना महापुरुषों का कुछ लोगे, ना अन्न का कुछ लोगे, तुम अपना ही बिगाड़ो। इसलिए महापुरुषों की इस पावन स्थली पर बैठकर जितना जाप किया जाए, जितना भजन किया जाए, जितनी भगवत चर्चा की जाए, उतनी ही कम। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगी। यदि बाहर तुम्हारी जिंदगी में पाप भी हो गए हैं और वो पाप तुम्हें सता रहे हैं, तुम्हें बेचैन बना रहे हैं, तो यहाँ पवित्र स्थली पर आते ही वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में एकदम शांति आ जाती है। क्योंकि अन्य स्थानम कृतम पापम पवित्र स्थाने में जैसे तपती हुई धूप से कोई इंसान चलता हुआ आ रहा है और एकदम कहीं वृक्ष की छाया मिल जाए, हाँ, कोई ठंडा कमरा मिल जाए, एयर कंडीशन कमरा मिल जाए, तो कैसा लगता है? बोलो, शांति का अनुभव करते हो ना, क्या नहीं? ठीक इसी तरह जब अन्य स्थानों पर पाप हो जाते हैं, वो तुम्हें बेचैन बना देते हैं, कांटे की तरह चुभने लगते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। और जब कहीं चलते 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 कहीं पवित्र स्थान पर आ जाते हो, सच वो ऐसी ही शांति देता है जैसे तपती हुई धूप में एकदम वृक्ष की छाया मिल जाए। क्या?
तप रहा हो सूर्य, तपा रहा हो सूर्य, और एक दिन थोड़ी सी हवा मिल जाए, कितना सुकून मिलता है ना। ठीक इसी तरह जब तुम पवित्र स्थान पर आ जाते हो, ये देखो आप लोग इतनी दूर दूर से आए हो, ना एसी मिल रहा है तुम्हें, ना कुछ दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, और जब मैं लोगों से जा कर के पूछता हूँ क्यों भाई मन लगा हुआ है, कहते महाराज जी दिल्ली याद नहीं आती है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ को सुख शांति जरूर मिली हुई है ना। और मैं देखता हूँ महाराज पड़े हैं रेत के अंदर, मस्ती ले रहे हैं रेत में, वो बालू का ही उनके लिए गड्ढा बन गया है, सच। हाँ, और यहाँ बैठकर जब तुम लेट जाते हो तो रात को मेरे हनुमान जी खड़े होकर के सबको पंखा झलते हैं, बैठकर सो जा बेटे, लोरी सुनाते हैं वो तुम्हें, ये कह के सो जा राजा सो, सो जा बेटा सो, थपकी देकर गाँव, सो जा तो है सुलाम, ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी, ममता बावरी। तो है बड़ा हो के करने हैं बड़े बड़े काम, तो है बड़ा होके करने हैं बड़ा बड़ा काम। जाना इस भूमि से ही सीखिए, तो है करे नंगे बड़े बड़े काम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम, इस जग से मिटाना है पापियों का नाम। सो जा राजा सो जा, सो जा लल्ला सो जा, कल की आस लगा, सो जा तो है सुलाए, ममता बावरी, ममता बावरी, ओ ममता बावरी, ममता बावरी। सो जा राजा सो जा, सो जा लल्ला सो जा। बड़े प्यार से सुलाते तुम्हें हनुमान जी। हाँ, और हनुमान जी हवा करें और फिर भी नींद ना आए, फिर भी तुम्हारे बेचैन बने रहो, तो सोच लेना तुम्हारे पाप बहुत है। हाँ, महापुरुषों की स्थली पर आने पर भी, महापुरुषों के मध्य से रहते हुए भी फिर भी तुम बेचैन हो, तो गड़बड़ है। महापुरुषों के बीच में बैठकर भी सतपकवानी लगने के बावजूद भी यदि भूख नहीं लग रही है और बहुत दिनों से भोजन भी नहीं किया है और फिर भी खाने की इच्छा नहीं है, तो सोच लेना पेट खराब है। और महापुरुषों की स्थली पर बैठने पर भी, हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठने पर भी, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने पर भी यदि परमात्मा में मन नहीं लग रहा है, तो सोच लेना तुम्हारी बुद्धि खराब है, अकल मारी गई है। सच कह रहा हूं। ये देखिए महापुरुषों की कृपा है, आज भगवान को बेटा बना दिया। हाँ? और गोकुल में चलें? क्यों? अरे गोकुल में चलें? गोकुल का मतलब समझते हो? कहाँ जाना है? गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह, अर्थात हमारा शरीर। करिए प्रवेश इसी में, जहाँ भगवान बैठा बैठा गा रहा है, बाजे बाजे री बाजे मेरे अंगना, ओ बाजे भाई मैया तोरे अंगना, ओ बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, हो बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना,
श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो। उमंग उमंग सब चले नंद घर, बांधे बंदना हो बजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना, हो बजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना, ओ तोरे अंगना रे यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, हो बजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना, हो बजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। हरि बोल। आप नाच रहे हो? आप गा रहे हो? अरे रहने दो, तुम शुरुआत में थके हुए पैदा हुए थे क्या? जरा उठाइए अपने हाथों को। हरि बोल। नंद भवन ऐसो सजवायो, नंद भवन ऐसो सजवायो, वैकुंठ हूँ को दियो लजायो, वैकुंठों को दियो लगायो, सब लोकन के घनो सुहायो, सब लोग लेते घनो सुहायो, टोल टोल गोपी उपधामी गावे मंगना, हो बजे बाजेरी बधाई मैया, हो बजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना, ओ तोरे अंगना रे यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, हो बजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना, हो बजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। हरि बोल। ब्राह्मण हूँ सब वेद पढ़त हैं, स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति ब्राह्मण क्यों सब वेद पढ़ते हैं, नंद बाबा जो दान करत, नंद बाबा
प्रज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः नंदश महामनास्तेभ्यो। नंद बाबा बड़े मन वाले हो गए हैं, और जहाँ खुशी की जब चीज आती है तो इंसान का मन बड़ा हो जाता है। क्या जहाँ खुशी नहीं होती वहाँ मन भी बड़ा नहीं होता क्या? नंदस महामनास्तेभ्यो। बड़ा मन, और बड़ा मन कहाँ से हो सकता है? कहाँ हो सकता है? जहाँ मन से भी कोई अच्छी चीज हो, है ना? देखो ना, गरीब से गरीब बाप भी अपने बेटे की शादी में कैसे नए नए नोटों की वारना करता है ना? क्यों? क्योंकि दौलत से भी प्यारी चीज है बेटा, है ना? यदि किसी का बेटा बेटी बीमार हो जाए और डॉक्टर ने कह दिया साहब सुनो 10,000 रुपये लगेंगे, माँ बाप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब 10 की बजाय 50 लग जाए, लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। ऐसा ही कहते हो ना? बोलो तो। लेकिन कभी कहते हो जब कथा करवाते हो कि महाराज जी 10 की बजाय 50 लग जाए? बोलो तो, बोलो ना। हवा खिसक गई क्या? हाँ? कभी कहते सुना है क्या? कहते सुना है, हमने सुना है, अपने भक्तों में ही सुना है। महाराज जी मस्ती से करो, कोई चिंता वाली बात नहीं। सच मेरी सबसे बड़ी दौलत यही है, मेरे भक्त का ब्योंत होता है 1 लाख रुपए का, और वो जब हम कथा करते हैं तो वो 1.25 लाख खर्च करने की कोशिश करता है। सच कर रहे हो, मुझे गर्व है, ठीक है ना? ये तो यूँ पूछने वाले आए ऐसे होगा ऐसे होगा, कम नहीं खर्च हो जाए। देखो जब बेटा बीमार हो जाता है तब नहीं कहते डॉक्टर से डॉक्टर साहब कम कर लीजिए। हाँ, फिर तो देखो उसको पहले ही कह देते भले कितना खर्च हो जाए, बेटा बचना चाहिए। इसका मतलब दौलत से ज़्यादा प्यारा है तुम्हें बेटा, है ना? अरे और तो क्या, माँ बाप को देखता हूँ महाराज एडमिशन के लिए भी उसके लिए रिश्वत फेंकने के लिए तैयार है। यद्यपि वो उसकी बुद्धि पर निर्भर होना चाहिए कि पढ़ना लिखना तूने भाई, अब पढ़ाई लिखाई में तो इतना पैसा खर्च करवा रहा, आगे क्या करेगा? हाँ बोलो। लेकिन नहीं, बेटा परेशान ना होना चाहिए बस, चाहे एडमिशन के लिए पैसा लग जाओ कितना। और यदि उस बेटे के अंदर पहले तू ऐसे संस्कार भर दे तो तुम्हारा वो पैसा बच जाए, है ना? और वो पैसा तुम्हारा कहीं धर्म कर्म में लग जाए तो तुम्हारा और भी धर्म आगे बढ़ जाएगा। नहीं क्यों? पहले ही तुम अपने बेटाओं को यहाँ ले आओ, हमारी संस्कृति की खेती कराओ, हमारे संस्कारों की खेती कराओ। हाँ, वो मेहनत भी करेगा और बड़ा होकर के तुम्हारा नाम रोशन भी करेगा। क्या? इसलिए नंद बाबा की तरह थोड़े बड़े मन वाले हो जाओ। सच करो, पूत सपूत जन्यो यशुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दोरी। अरे देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। अरे नंद कछु इतनो सुदियो, घनश्याम कुबेरहूँ की मति बोरी। कुबेर जी की खोपड़ी खराब हो गई, नंद बाबा ने इतना दिया। कितना दिया? कि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी महाराज। कितनी? बोलो। पहले गौधन की बड़ी इज्जत होती थी, आज तो कौन जानता है ना? उनका नरक बना रखा है, इसलिए दुनिया परेशान है। गोधन की इज्जत नहीं करती। जो भगवान की भी इष्ट रही उसकी इज्जत नहीं करती। इसलिए तुम कितने पैसे वाले बन जाओ, कितने भी दौलत वाले बन जाओ, जब तक मेरे गोविंद का जो देव है, मेरे गोविंद की जो माँ है, मेरी गोविंद की जो गाय है,
जिसके नाम से ही मेरे ठाकुर का नाम गोविंद पड़ा। गावह विंदति ही रक्षति इति गोविंद। जिसके नाम से उसका नाम गोविंद पड़ा, यदि उसकी इज्जत नहीं करोगे तो ठाकुर तुम्हारी इज्जत करे? बोलो। जिसका तुम सम्मान करते हो और सामने जिससे मिलने जाओ वो उसी का सम्मान ना करे तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है? बोलो। इसलिए 9 लाख गायें थी, 9 लाख गायें दान में दे दी। एक बछड़ी भी अपने खूंटे पर नहीं रखी, तो कितना बड़ा मन होगा बता। नंदो महामनस्तेभ्यो वासोऽलंकार गोधनम् सूतमागधवन्दिभ्यो यन्ने विद्यो विजीवनम्। अरे देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछो। एक बछड़ी भी नहीं रखी, हाँ सब कुछ लुटा दिया। सच। आज गोकुल की गलियों में क्यों अजब सी मस्ती छाई। उम्र भर के गरीबों ने भी अपनी मस्ती लुटाई। क्यों? दुनिया भर का जो मालिक है वो माँ की गोदी से नीचे ना उतरे। और गजब ये है इसी ने ही तो सारी दुनिया बनाई हुई है। गजब ये इसी ने ही तो सारी दुनिया बनाई हुई है। सच। जन्म भर के गरीबों ने भी अपनी पूंजी लुटाई हुई है। सच रे। इतनी मस्ती छाई हुई, गरीब से गरीब आदमी ने भी वारना कर दी नंदनंदन के ऊपर सब कुछ। क्यों? गोपियां कब से इंतजार कर रही थी, लहंगी चुनरा अपनी लहंगा और चुनरी तैयार किए, कब आएगा वो। जैसे माँ 9 महीने इंतजार करती है, 9 महीने उसकी पेट में देख रेख करती है और बार बार पूछती है अपने पेट के हाथ लगा करके, तो कब आएगा रे, है ना। कितना देख रेख करती है ना, कितना संभाल के रखती है। घर के सदस्य भी इतना काम नहीं करवाना चाहते, कभी बहू को कुछ हो जाए और इसके अंदर जो झूल रहा है उसको गड़बड़ हो जाए, इसलिए बड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक इसी तरह पहले 9 स्कंद हैं। जैसे बच्चे के पकने के लिए 9 महीने चाहिए गर्भावस्था में, ठीक इसी तरह किसी भक्त की भी वही गर्भावस्था तैयार करने के लिए 9 स्कंदों का सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अवस्था उस माँ जैसी हो जाएगी फिर, और लालच में धंस जाएगी। जो ही 9 महीने हुए और 10 माह लगा, इंतजार कब आएगा। हर दिन गिन गिन के काटती है, एक एक दिन गिनना शुरू। आज 10 दिन ज़्यादा हो गए, आज 5 दिन ज़्यादा हो गए, आज 12 दिन ज़्यादा, एक एक दिन गिनते हैं घर के सदस्य। ठीक इसी तरह जब तुम इन भागवत के 9 स्कंदों को ढंग से सुन लोगे, तब तो तुम्हारा मन मेरा ठाकुर ऐसे ही खींच लेगा। कैसे? तेरा एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, तुझे जीना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। दुनिया से मन को हटा देगा वो अपनी तरफ। इसलिए उसका नाम रखा है कृष्ण, जो खींचे तुम्हें अपनी और खींच करके तुम्हारे ऊपर बरसात करे। इसलिए सांवला है वो। बादल भी कैसे होते हैं, बोलो तो। बादल कैसे होते हैं? कारे कारे। क्या करने आते हैं वो?
बता दो तो। अरे गूंगे हो क्या? बता दो ना। बादल क्या करने आते हैं? मुझे ऊंचा सुन। क्या करने आते हैं? हे भगवान, मैं तो सोच बैठा था मैं ही बेशरम हूँ। मुझे क्या पता था नैमिष में मेरे से भी ज्यादा बेशरम मिलेगी। हाँ? बादल क्या करने आते हैं? क्यों? देख लो, वो काले काले बरसने के लिए आते हैं, वो जल बरसाते हैं, लेकिन मेरा ठाकुर भी अपना सांवला सांवला रूप लेके आता है, लेकिन वो कृपा का रस बरसाता है तुम्हारे ऊपर, कृपा की बरसात करता है। तुम यदि आओ तो तुम्हें परेशान नहीं होने देता, वो तुम आओ तो सही। हाँ, ये देखिए नंद बाबा के यहाँ सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गोकुल में आया है। हेलो, गोकुल में आया वो, है ना। गो माने इंद्री, कुल माने समूह, तुम्हारे शरीर में बैठा है वो। देख एक बार, क्या तुम्हारे शरीर में बैठा है भाई वो? तुम्हें दिखता क्यों नहीं? तुम्हारी आंखें पलट गई हैं। इसलिए संतों ने गाया, मोहे सुन सुन आवे हांसी, मोहे सुन सुन आवे हांसी, ओ मोहे सुन सुन आवे हांसी। पानी में है मीन प्यासी, पानी में है मीन प्यासी, सुन सुन आवे हांसी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। दुनियादारी वालों, दुनिया वालों, संत तुम पर हंस रहे हैं। जैसे कोई समझदार मछली पड़ी पानी के अंदर मछली को देख करके हंस रही है, वो तड़प रही है पानी के लिए। अरे पगली, तू पानी में है और तू तड़प रही है? अरे मत तड़प, तू तो उसी के अंदर पड़ी है। यदि जल ना रहा तो तेरी जिंदगी भी नहीं रहेगी, तेरा तो जीवन ही जल है। लेकिन कह रही है कि मैं इसमें पढ़ूं लेकिन प्यासी हूं। कहा पगली पलटना सीख। क्या करिए ओ पगली, पलटिए और मुंह में पानी लेकर के देखना मछली पलटती है। किनारे खड़े होना जरा, देखना मुंह में पानी लेगी फिर पलटेगी, फिर उसके अंदर पानी की बूंद जाएगी। यदि मछली को पलटना ना आए तो तड़प के मर जाए पानी के अंदर ही। कितनी मछलियों को देखते हो कि मरे हुए पानी के अंदर? क्यों? क्योंकि